In progress. सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे सत्र में। तो कल के क्लास में हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट किया था। किस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाए आज हम लोग देखेंगे। कल के क्लास में बेसिकली हम लोगों ने शरीर के सामने के अंगों के बारे में चर्चा किया। हमारे हाथ में किस प्रकार से ये सारे अंग अवेलेबल हैं, उन चीज़ों को समझा, जाना। शरीर के पीछे के अंगों को देखना रह गया है, उसे आज हम लोग देखने वाले हैं। शरीर के पीछे के अंगों को देखेंगे, साथ ही आज हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए कुछ चीज़ों को लेकर आने के लिए कहा गया था कल के क्लास में, जैसा कि सर्वविदित हमने बताया था, आप सभी को पता होगा। तो अवश्य आज उन चीज़ों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए ये हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले, जैसा कि कल हम लोगों ने बातचीत किया था क्लास के नियमों के बारे में, राइट। अवश्य क्लास के नियमों को फॉलो करना चाहिए। तो क्लास के नियमानुसार हमारे पास नोटबुक, पेन होना चाहिए। हम किसी अच्छे स्थान में बैठ के क्लास को लें ताकि चीज़ों को अच्छे से सुन सकें, लिख सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना, हम एक दूसरे को देख सकें, ये बहुत ज़रूरी है। और चूंकि आज तो प्रायोगिक क्लास है, प्रैक्टिकल है, राइट। तो ज़रूर हम एक दूसरे को देखते हुए क्लास को करें। यानी कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मेरी नज़र उस पर पड़े, राइट। तो मैं अभी भी देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपना कैमरा बंद करके रखा हुआ है, मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। क्या हम मुंह छुपाने के लिए आए हैं यहाँ? हाँ, ज़रूरी है हमारा कैमरा ऑन हो। हम जिन चीज़ों को भी यहाँ पे करेंगे हम देख सके, है ना, देख सके। मैं अभी कैमरा बंद करके ट्रेनिंग दूं, कितना अच्छा लगेगा, राइट। ज़रूरी है कि हमारा कैमरा ऑन रहे ताकि हम चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए करें, राइट। समझ सकते, ठंडा है, रजाई से बाहर निकलिए और थोड़ा बैठिए, है ना, चीज़ों को समझिए। हाँ, तो बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। देखिए, प्रकृति ने हमारे शरीर को बनाने के लिए पंच महाभूतों का प्रयोग किया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पंच महाभूत एक्चुअली हमारे स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में तीन सूक्ष्म तत्व होते हैं, माइक्रो एलिमेंट होते हैं, जिसे हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, जिससे हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीन सूक्ष्म तत्व होते हैं। विदित हो कि जब पंच तत्व, पंच महाभूतों में गड़बड़ियां आती है तो हमें शारीरिक क्लेश होते हैं, और तीन तत्वों में जब गड़बड़ियां आती है तो हमें मानसिक क्लेश होते हैं, राइट। हमारे शरीर में ये जो पंच महाभूत हैं, कल हम लोगों ने क्या देखा था कि समानता के सिद्धांत के आधार पे पूरी सृष्टि की संरचना हुई है। एज इट इज हमारी बॉडी को भी बनाया गया है। हमारे शरीर में भी उसी अनुपात में सारे एलिमेंट, सारे तत्व मिलेंगे जिस अनुपात में ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, राइट। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों में सबसे अधिक कौन सा तत्व इस यूनिवर्स में हमें दिखाई देता है, सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ना केवल हमारे शरीर में, ना केवल पूरे ब्रह्मांड में, हम केवल पृथ्वी का भी उदाहरण लें, उससे भी हम समझ सकते हैं कौन सा तत्व ऐसा है जिसकी मात्रा सबसे अधिक है। चैट बॉक्स में लिख के मुझे जवाब देंगे कौन सा तत्व है। हाँ, डॉक्टर हेमंत पांडे जी, वेरी गुड। जल तत्व। जल तत्व ही वह एलिमेंट है जो सबसे अधिक पाया जाता है। जल तत्व, यदि हम पृथ्वी को देखें तो 70% केवल और केवल जल है, बाकी सारे एलिमेंट 30% है। एज इट इज हमारे बॉडी में भी जल तत्व 70% है, राइट। 70% जल ही जल है। और
इस जल तत्व को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में एक जुड़वा ऑर्गन दिया है जो इस जल तत्व को मेंटेन करके रखने का काम करती है। पता है कौन सा ऑर्गन है वो? लिखिए चैट बॉक्स में, जिसको भी पता हो, नए पुराने सभी को। हाँ, वेरी गुड। किडनी। किडनी। किडनी वह ऑर्गन है जो हमारे शरीर के जल तत्व को संभाल के रखने का काम करती है, उसको संतुलित करके रखती है। अभी किडनी को यदि हम लोगों ने स्वस्थ रखने के ऊपर ध्यान ध्यान दिया, फोकस किया, यदि हम लोगों ने किडनी को स्वस्थ रखा, यकीन मानिए हमारे शरीर का 70% बीमारी ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। राइट? 70% बीमारियां ऐसे ही समाप्त हो जाएगी यदि हम लोगों ने किडनी को स्वस्थ रखा। आज हम लोग क्लास के अंत में, राइट, क्लास के अंत में किस प्रकार से किडनी को स्वस्थ रखा जाए, नेचुरल तरीका, नेचुरल तरीका, नेचुरल तरीके से हम किडनी को कैसे स्वस्थ रखें, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। यानी कि किडनी को यदि हम लोगों ने स्वस्थ रखा तो 70% बीमारी तो ऐसे ही समाप्त है। राइट? बाकी 30% देख लेंगे। राइट? तो इस प्रकार से किडनी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, किडनी का जो काम है कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारे बॉडी का 70% वर्कलोड केवल और केवल किडनी के ऊपर होता है। अवश्य हमें फोकस करना चाहिए कि हम किडनी को स्वस्थ रखें। हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में, प्राचीन चिकित्सा पद्धति में किडनी और लीवर को स्वस्थ रखने के ऊपर विशेष बल दिया जाता था। आज की आधुनिक चिकित्सा पद्धति, राइट, मार कुट के पड़ गई है इसी के ऊपर, इसको खराब करो, इसको जिंदगी भर के लिए अपना कस्टमर बनाओ और अपना मार्केट चलाओ। राइट? तो इसीलिए कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा अपनाइए, जेब और शरीर कटने से बचाइए, बहुत जरूरी। राइट? तो किडनी को कैसे स्वस्थ रखें, आज हम लोग क्लास के अंत में बातचीत करने वाले हैं। जो लोग क्लास के अंत तक रहेंगे वो लोग सीख के जाएंगे कि किडनी को नेचुरल तरीके से कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं, उसके लिए नेचुरल होम रेमेडीज क्या है, ये हम लोग जानेंगे आज। ठीक है? तो चलिए, ये किडनी हमारे शरीर के पीछे के भाग में होता है। ये किडनी हमारे शरीर के पीछे के भाग में होता है। ऐसे ही हमारे शरीर के पीछे ब्रेन और स्पाइन, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क, ये तीनों ऑर्गन हमारे शरीर के पीछे पाए जाते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, तीनों ऑर्गन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के प्रशासनिक कार्यों को संभालने वाला ये तीनों ऑर्गन, राइट, कहाँ है? हमारे शरीर के पीछे। आज हम लोग इसी को देखने वाले हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर के पीछे ये तीनों ऑर्गन अवस्थित है और इसका लोकेशन हमारे हाथ में किस प्रकार से मिलेगा। आज इसको हम लोग समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो हाथ के पीछे का डायग्राम मैं आप सभी को ले चलते हैं। ये देखिए, ये वीडियो मैं आप लोग को अंतिम में दिखाऊंगा। ठीक है? ये देखिए, ये हाथ के पीछे का भाग है, हाथ के पीछे का भाग, अंगूठे का अग्रभाग, अंगूठे का अग्रभाग, जहां पर हम लोगों ने माथे के सभी अंगों को निकाला था। नाखून के जस्ट नीचे और जॉइंट के ऊपर ब्रेन होता है, यहाँ पर ब्रेन होता है, मस्तिष्क, मस्तिष्क के लिए जस्ट इसके नीचे, क्योंकि ब्रेन हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखा हुआ है, जस्ट इसके नीचे रीढ़ की हड्डी कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगी। रीढ़ की हड्डी यहाँ पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक सर्वाइकल वर्टिब्रा हमें मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये थोरासिक वर्टिब्रा हमें मिलेगा, थोरासिक का कुछ वर्टिब्रा यहाँ पे मिलता है, फिर लंबर और सेक्रल एंड कॉकिक्स। इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी के सारे लोकेशन हमारे हाथ में ऐसे मिल जाएंगे। तो रीढ़ की हड्डी के लोकेशन को देख लिया और ब्रेन को देख लिया, ब्रेन को देख लिया। अभी देखिए, जहां पर हमारा लंबर और थोरासिक मिले उसी के अराउंड किडनी रहती है। तो हमारे हाथ में भी कुछ इसी प्रकार से किडनी का लोकेशन मिलता है, यहाँ पर हमें किडनी मिलेगा, इस जगह पर किडनी का लोकेशन होता है। इन दोनों उंगलियों के बीच, यानी कि अनामिका
और कनिष्ठा, तर्जनी और मध्यमा इसके बीच में, और मध्यमा और अनामिका के बीच में रीढ़ की हड्डी। इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी का लोकेशन, किडनी का लोकेशन और ब्रेन का लोकेशन हम लोगों ने देख लिया। राइट, हम लोगों ने देख लिया। चलिए हाथ में देख के समझते हैं कहाँ पर है, कहाँ पर है। अंगूठे के अग्रभाग, ये हमारा माथा है। जस्ट इसके नीचे यहाँ पर हमें ब्रेन का पॉइंट मिलेगा। ये ब्रेन का लोकेशन हो गया। इसके नीचे रीढ़ की हड्डी, यहाँ से लेके यहाँ तक रीढ़ की हड्डी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक रीढ़ की हड्डी, यहाँ पर किडनी। अभी किडनी कैसे ढूंढेंगे, कैसे हम उसका लोकेशन लेंगे? इस उंगली के बीच, इन दोनों उंगलियों के बीच उंगली को रख के, इंडेक्स फिंगर को रखिए, हल्के हाथों से दबाते हुए नीचे लाने का प्रयास करिए। करके देखिए, तब समझ में आएगा। जब इस तरह से हम करते हैं तो हमारी उंगली एक जगह पर आके रुक जाती है, यहाँ से आगे नहीं जाएगी। तो जिस जगह पर उंगली रुके वही लोकेशन किडनी का होता है, वही लोकेशन किडनी का होता है। इन दोनों उंगलियों के बीच में भी रखिए, हल्के हाथों से इसको दबा के नीचे लाने का प्रयास करिए, एक ही जगह पे आके रुकेगी। अभी जहां पर रुक गया, ये दोनों लोकेशन किडनी का हो गया, ये दोनों लोकेशन किडनी का हो गया। तो इस प्रकार से किडनी को देख लिया, ब्रेन को देख लिया, रीढ़ की हड्डी के लोकेशन को हम लोगों ने देख लिया। राइट। तो शरीर के सभी अंग हमारे हाथ में किस प्रकार से है, ये हम लोगों ने लोकेट करना सीख लिया। क्या यहाँ तक सभी का क्लियर है? यदि समझ में आ गया हो, चैट बॉक्स में यस लिख के मुझे जवाब देंगे। वाई लिखें, वाई फॉर यस। जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में केवल वाई लिखना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। राइट। अब हम लोग प्रैक्टिकल के लिए रेडी हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए कुछ चीजों को लेके आने के लिए कहा गया था, बल्कि सभी सामग्रियों का लिस्ट हमने ग्रुप में भी भिजवाया था। ग्रुप में आप सभी को जरूर मिला होगा। ठीक है। तो जिसके जिसके पास है, जस्ट शो मी इन द कैमरा, मुझे कैमरा में दिखाइए किसके किसके पास है, जिन लोगों ने लेके आया है, जो लोग लेके आए हैं। अच्छा, किसी का छोटा है, डोंट बी वरीड, इसका रिकॉर्डिंग है ना, हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, किसी का नहीं छूटेगा। हाँ, अली शाह जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सौरभ जी, अरे वाह, आपने तो पूरा थाली ही सजा लिया है, बहुत अच्छा। और अखिलेश कुमार जी, हाँ, और रमन कुमार जी, हाँ, ठीक है, जिनके पास है दिखाइए। हम्म। ज्ञानेश जी, हाँ, ठीक है। और किसी ने लाया है? कैमरे में दिखाइए मुझे। अजय जैन जी, हाँ हाँ, ठीक है, थाली देख लिया मैंने आपका। हाँ हाँ। अनुराग जी का थाली देख लिया, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और अनिमा शर्मा जी, हाँ, ठीक है, व्यवस्था सबका है। हाँ, और किसके पास है दिखाइए। राजकुमार जी, हाँ, राजकुमार बत्रा जी, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और किसी ने लाया है, किसी के पास है तो दिखाइए कैमरे में। हम्म। अच्छा, सुधीर कुमार जी, हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। विजय मिगलानी जी, हाँ, ठीक है। और और कौन है? अभी आपका नाम तो नहीं पता, H150। हाँ, ठीक है, नाम लिख लीजिए प्रोफाइल में। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा। और किसी ने लाया है? सेकंड स्क्रीन देखूं थोड़ा। अच्छा, ब्रिजमोहन जी, हाँ, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोगों ने इस इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग कैसे करना है, एक एक करके भी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज पहली दफ़े ज्वाइन किया है, कल का क्लास मिस हो गया था या पिछला कोई क्लास अटेंड नहीं किया? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स में, जानना चाहता हूँ कौन है जो केवल आज ज्वाइन किया, पिछला क्लास छूट गया। अच्छा। हम्म। कुछ लोग हैं जिन्होंने कल का क्लास मिस किया है, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग लोकेशन कहाँ है, कैसे है, उसके ऊपर अभी दोबारा से हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। ध्यान से इस चीज को देखिएगा। कल के क्लास का रिकॉर्डिंग
ग्रुप में भेजा हुआ है, उसे देखने का प्रयास करिएगा। और आज का भी रिकॉर्डिंग चला जाएगा। मैं प्रयास करूंगा दोनों रिकॉर्डिंग एक साथ भिजवा दूंगा मैं। ठीक है, चीज़ों को अच्छे से देख के, समझ के, और घर में दोबारा से प्रैक्टिस करने का, दोबारा से अपने हाथों में प्रैक्टिकल करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग जिन चीज़ों के को लाने के लिए कहा गया था उसके माध्यम से। अच्छा, आप ग्रुप में नहीं हैं क्या? अच्छा, कुछ लोग बिना ग्रुप के बाहर से भी ज्वाइन किए, ठीक है। मैं ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। एक्सटर्नल लिंक के द्वारा किसी ने यदि ज्वाइन किया हो और नहीं मिला हो तो ग्रुप का लिंक मैंने यहाँ दे दिया चैट बॉक्स में। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दे दिया लिंक। तो हमने यहाँ पे क्या प्रयोग में लाना है? लौंग, लौंग 1 पीस, काली मिर्च 2 पीस लाने के लिए बोला गया था। 25 ग्राम मेथी के दाने लाने के लिए बोले थे। मटर के दाने 12-15 बोले थे। हाँ, राजमा बोला गया था, राजमा। और 1 इंच का सर्जिकल टेप, हाफ इंच का सर्जिकल टेप, एक एक पीस, इन चीज़ों को लाने के लिए कहा गया था। साथ ही इसके अलावा कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे इसको देखें, एक विशेष प्रकार का रिंग है, सूजोक रिंग के नाम से इसको जानते हैं। इसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं। और ये करेला जिम्मी है, लकड़ी की होती है, करेला जिम्मी के नाम से इसको जाना जाता है। इसका भी प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। इसके साथ में एक वुडन जिम्मी है, इसका भी प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। ये भी लकड़ी की होती है। और साथ में एक कॉपर की जिम्मी होती है, छोटी सी, प्रॉब के नाम से भी इसको जानते हैं। इन चीज़ों का प्रयोग करते हुए ट्रीटमेंट कैसे दें वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट आप सभी को कल मैंने दिखाया था ना, कि जो लोग इसके आगे की क्लास को ज्वाइन करने वाले हैं उनको गिफ्ट में मिलेगा। राइट, गिफ्ट में मिलेगा। तो कल मैंने दिया था 10 स्टूडेंट के लिए, 9 लोगों का हो गया। राइट, एक का बाकी था। बहुत सारे लोगों का व्हाट्सअप आ रहा है, सर आपने 10 ही दिया, हम लोग तो तैयार थे, अब कहाँ से करें, कैसे करें, मुझे चाहिए। आज 10 बढ़ा दिया, सीट जो है 10 बढ़ा दिया है। टोटल 20 लोगों को दिया जाएगा, 20 लोगों को। ठीक है, तो पहले 20 लोगों को ये किट और बुक दोनों गिफ्ट में दिया जाएगा। जो लोग बचे हैं, जिन लोगों ने व्हाट्सअप किया था, आज इनरोल कर लीजिए। ठीक है, तो इनरोलमेंट की जानकारी मैं क्लास के अंत में दूंगा। चलिए, तो अभी हम लोग कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, हम लोगों ने कल के क्लास में ये देखा था कि हाथ और पैर इन 4 बड़ी उंगलियों में है। बीच के बीच की 2 उंगलियां पैर का है, बगल की 2 उंगलियां हाथ के लिए है। राइट, और क्या देखा था कि बड़ी उंगलियां इधर के लिए, छोटी उंगलियां इधर के लिए। वैसे ही दूसरे हाथ में भी ये दोनों बड़ी उंगलियां इधर के लिए और छोटी उंगलियां इधर के लिए, है ना। ये हम लोगों ने देखा था। अभी किसी को घुटने में दर्द है, लोकेशन ढूंढ के निकालिए, मुझे कैमरे में दिखाइए। किसी को घुटने में नी पेन है, कल मैंने बताया भी था, है ना, नी पेन है, बताइए। हाँ, हाँ, वेरी गुड, अनिमा शर्मा जी, हाँ ठीक है, सैमसंग जी, हाँ बहुत अच्छा। और सुनील जैन सर, हाँ बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा। और बताइए, सौरभ जी, हाँ परफेक्ट। और H150, बहुत अच्छा। राजकुमार जी, हाँ बहुत अच्छा। और और किसी ने दिखाया? अच्छा, हाँ रमन कुमार जी, हाँ बहुत अच्छा। हम्म, प्रमोद कुमार जी, हाँ ठीक है। आप तो पेपर में दिखा रहे हैं, हाथ में दिखाइए। हाँ ठीक है, ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, जिनको जिनको चाहिए किट आज इनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, सबको मिलेगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि इस कोर्स की फ़ी बढ़ गई। आज बैठी थी, सभी बोर्ड मेंबर बैठे थे, उन लोगों ने फ़ी बढ़ा दिया। मैंने बोला कल मैं अनाउंस कर चुका हूँ, इस बैच तक के लिए यही रहेगा। तो इस बैच तक के लिए ही फ़ी है जो कल हमने बताया था, अगले बैच से बढ़ा जाएगा। तो अभी घुटने के दर्द, अभी हम लोग हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए 4 प्रकार के टेक्निक का प्रयोग करते हैं। अभी घुटने का लोकेशन हम लोगों ने ढूंढ के निकाल लिया।
ये हमारा लोकेशन है घुटने का। ठीक है, घुटने का। अभी चार तरह से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, ऐसे टेक्निक बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः चार, ये चार जो इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कैसे? इसके ऊपर हाथ रखा, हल्के हाथों से स्टिमुलेट करते हुए दबाव देकर हम ट्रीटमेंट दे देंगे। कितनी बार? 20 बार। 20 टाइम्स इसके ऊपर दबाव देना है। 20 बार दे के स्टिमुलेट करके ट्रीटमेंट दे देंगे। पहला कि हमारे पास कुछ भी नहीं था फिर भी ट्रीटमेंट दे दिया। नंबर टू, यदि हमारे पास यह जिम्मी है तो हम जिम्मी का प्रयोग कर सकेंगे। इसके इस भाग को नी वाले लोकेशन के ऊपर रख के हल्के हाथों से ऐसे स्टिमुलेट करना है, इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। नंबर टू। नंबर थ्री है कि यदि हमारे पास सूजोक रिंग है हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे? इसको इसके ऊपर लगाया और यहां पर लाके रोल करेंगे। कितना बार? 20 बार, मैक्सिमम 20 टाइम्स। ठीक है, इस तरह से तीसरा तरीका हमने अपना लिया। अभी चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव तरीका जो होता है वो है मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना। मेथी पट्टी बनाते कैसे हैं, इसका एक वीडियो यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। अब यूट्यूब चैनल के पेज पे जाके आपको जस्ट सर्च करना रहेगा, नेचुरल होम रेमेडीज फॉर नेक पेन, राइट, वहां पे मिल जाएगा। 1 इंच के पेपर टिप में मेथी दाना कुछ इस प्रकार से चिपकाना रहता है, राइट, इस प्रकार से चिपकाना रहता है। आप मेथी को एक सेंटर में करके रख लीजिए, उसके ऊपर टेप ऐसे करके लगाइए और हाथ से ऊपर से दबा दीजिए, ये चिपक जाएगा उसमें, राइट, उसमें चिपक जाएगा। और उसको फिर जो है इतने बड़े साइज में हमें निकाल लेना है। अभी ये साइज इतना बड़ा रहे कि हमारे उंगली के चारों बगल से, हाँ एनिमल शर्मा जी परफेक्ट, आपने बना लिया, बहुत अच्छा। अभी क्या करना है, चारों बगल से, चारों बगल से ऐसे करके घुमा के लगा देना है, ऐसे लगा देना है, चारों बगल से इसको लगा दिया, राइट, चारों बगल से लगा दिया। अभी इसके ऊपर हम 20 बार दबाव देंगे, 20 टाइम्स इसके ऊपर हम प्रेशर देंगे, राइट, 20 टाइम्स प्रेशर देंगे। ये मेथी पट्टी हमने सुबह लगाया, दूसरे दिन सुबह हम इसे उतारेंगे, दूसरे दिन फिर से सुबह में इसे उतारेंगे, राइट। तो 24 घंटे के लिए यह मेथी पट्टी हमारे इस ऑर्गन के कॉरेस्पॉन्डेंस के ऊपर लगा रह सकता है। 24 आवर में इसके ऊपर हम दिन भर में 4 से 5 बार हम दबाव दे सकते हैं। यदि हम चाहे तो केवल सुबह शाम हम दबाव दे सकते हैं, यदि हम चाहे तो दिन भर में 3 बार भी हम दबाव दे सकते हैं। हाँ, यदि पानी से भीग जाए तो सूती कपड़े से निचोड़ देना है, राइट, सूती कपड़े से निचोड़ देना है, पानी से यह खुलेगा नहीं वेद आर्या जी, जस्ट पानी से निचोड़ देंगे, ये रह जाएगा, 24 घंटे के लिए लगा रह जाएगा। हाँ सौरभ जी परफेक्ट लगा लिया आपने। और किसी ने लगाया हो हाथ, हाँ, साथ के साथ करते हुए चलिए, मुझे दिखाते हुए चलिए किसी ने लगाया, राइट। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है। अभी यही प्रक्रिया, हाँ अनिमा शर्मा जी परफेक्ट। अभी हमने क्या करना है कि यही प्रक्रिया यदि घुटने में तो यहाँ, पिंडली में तो यहाँ, टखने में है तो यहाँ, थाई पेन है तो यहाँ, राइट, हाथों के लिए, हाथों के लिए रिस्ट पेन के लिए यहाँ, फोर आर्म के लिए यहाँ, एल्बो के लिए यहाँ, आर्म के लिए यहाँ, ऐसे करके लगाना है। अभी जो हिप का पेन है उसके ऊपर हम ना जिम्मी लगा सकेंगे ना मेथी पट्टी लगा सकेंगे। क्या करना है, इसके ऊपर हाथों से दबाव देके हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ऐसे ही शोल्डर के ऊपर, शोल्डर के ऊपर भी हाथों से ही दबाव देके हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हाथ और पैर के ऊपर ये 4 प्रकार के पद्धतियों का इस्तेमाल करते हुए 4 तरह से हम ट्रीटमेंट दे सकेंगे, राइट, 4 तरह से हम ट्रीटमेंट दे सकेंगे। किसने किसने लगाया दिखाइए मुझे। सौरभ जी आपका तो देख लिया था, और अनुराग जी ने लगाया, हाँ ठीक है। और किसी ने नहीं, रमन कुमार जी ने लगाया, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए, जब चीज़ों को हम हाथ के हाथ करेंगे ना तो कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, आप कर सकेंगे। राजेश कुमार जी, हाँ राजकुमार, राजकुमार जी, हाँ परफेक्ट, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने हाथ और पैर के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है ये देख लिया, समझ लिया, राइट, ये देख लिया, ये समझ लिया। तो क्या ये चीज़ समझ में आया? समझ में आया हो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब देंगे। क्या समझ में आ गया?
जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। हम्म। बहुत अच्छा। हम्म। अच्छा, बीमारियों के ऊपर हम लोग कल बातचीत करेंगे ना? नहीं, दोनों हाथों में एक ही बार में लगाने की आवश्यकता नहीं। क्या करते हैं, यदि हमने मेथी पट्टी लगाना है, दबाव देना है तो दोनों में दे सकेंगे, नो इशू। लेकिन यदि मेथी पट्टी लगाना है तो एक दिन इसमें लगाया, दूसरे दिन इसमें लगाया, ऐसे करके एक दिन इस हाथ में, एक दिन इस हाथ में, राइट, अल्टरनेट, ऐसे करके हम लगा सकते हैं। तो हाथ और पैर के समस्याओं का निदान अब हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं पांचवी उंगली। पांचवी उंगली के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए, ये हम लोग देखेंगे। पांचवी उंगली में हम लोगों ने अंगूठे के अग्रभाग का सभी लोकेशन को ढूंढ के हम लोगों ने निकाला था। अंगूठे के अग्रभाग में माथे के सभी लोकेशन को ढूंढ के निकाला था। क्या निकाला था? सबसे पहले हमारे नाक, नाक का जो प्रतिबिंब पड़ता है, नाक का ये उभरा हुआ भाग हमारे अंगूठे के अग्रभाग में कहाँ है, उसको मार्क कर लीजिए सभी लोग। कल जैसे मार्क किया था ना, ऐसे ही मार्क कर लीजिए। अब ये मार्क कर लिया है ना, ये मार्क कर लिया। अब जो है, हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार हैं। अभी नाक को हम लोग ध्यान से देखें, तुम्हारा नाक कैसा है? नीचे फैला हुआ, ऊपर पतला, राइट, नीचे फैला हुआ, ऊपर पतला, एज इट इज, एज इट इज। जब हम लौंग को देखेंगे, लौंग को देखेंगे तो लौंग कैसा है? नीचे फैला हुआ, ऊपर पतला। प्रकृति ने इससे मिलता जुलता चीज हम सभी को उपलब्ध कराया है। इसको क्या करेंगे कि नाक वाले लोकेशन के ऊपर रख के हाफ इंच का पेपर टेप लगा देंगे। कैसे लगाना है? तो इसके लिए हाफ इंच का पेपर टेप लीजिए, कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर चिपका दीजिए, राइट, इस प्रकार से चिपका दीजिए, और यहाँ पे लोकेशन के ऊपर रख के ऐसे टेप लगा दीजिए, राइट, ऐसे टेप लगा दीजिए। तो इस प्रकार से यह जो है यहाँ पे चिपक गया, और ये हमारे नाक से संबंधित समस्याओं का निदान करेगा। अभी इसके ऊपर 20 बार हम दबाव देंगे एक बार में। दिन भर में 4 से 5 बार आप कर सकते हैं ये चीज। ठीक है, दिन भर में 4 से 5 बार आप ये चीज कर सकते हैं। तो ये हमारे नाकों से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करेगा। अभी किसी को नोज ब्लीडिंग की समस्या होती हो, नोज ब्लॉकेज हो, साइनाइटिस हो, राइनाइटिस हो, सर्दी हो, या फिर या फिर स्नोरिंग की समस्या हो, जब कोई सोने नहीं दे, राइट, आप सोए हो, बगल में वहां सो के जनरेटर चलाए, तो उसके जनरेटर को ऑफ करने वाला स्विच है, राइट, क्या करेंगे? यहाँ पे लौंग लगा देंगे और इसके ऊपर दबाव दे देंगे, उसका बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर हम चैन की नींद सो सकेंगे। ठीक है, खर्राटों के लिए, हाँ, खर्राटों के लिए स्नोरिंग, तो इसके ऊपर दबाव देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से नाक से रिलेटेड परेशानियों का समाधान हम इससे पाएंगे। हाँ, साइनस के लिए करेंगे ना, वही तो बताया, साइनस के लिए करेंगे ना, साइनस के लिए भी हम इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नाक से जुड़ा कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी हो, जैसे नाक का जाम होना, हम उसके लिए भी इसका प्रयोग कर सकेंगे, राइट। तो नाक का हो गया। अभी चलते हैं आंख का। अभी तो बताया था कि दोनों हाथ पर हम एक ही दिन में नहीं लगाते हैं। हाँ, दबाव देना हो तो दोनों हाथ में हम दे सकते हैं, राइट। एक बार में एक ही हाथ में लगाएं, ताकि दूसरे दिन हम दूसरे हाथ में लगा सके, ऐसा। ठीक है, तो अभी आते हैं हम लोग आंख के ऊपर। आंख के ऊपर, तो आंख का जो लोकेशन है वो हम लोगों ने कल ढूंढ के निकाला था, है ना, कि यहाँ है और यहाँ है। ये हमारा नाक है, नाक के दोनों बगल दोनों आंखें, कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ इस प्रकार से। तो हमारी आंखें प्रकृति ने कैसे बनाई है? हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, राइट, गोल गोल और काली काली। एज इट इज प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराया है गोल गोल और काली काली, काली मिर्च, राइट, काली मिर्च। अभी क्या करेंगे कि आंखों वाले लोकेशन के ऊपर इसे रख के ऊपर से टिप लगाएंगे, राइट, ऊपर से टिप लगाएंगे। कैसे लगाना है? हाफ इंच वाला पेपर टिप लेना है, और
2 काली मिर्च उसके ऊपर पहले से ही चिपका लेना है। कुछ इस प्रकार से हम चिपका लेंगे, ये देखिए चिपका लिया। अभी इसको क्या करेंगे, आंख वाले लोकेशन के ऊपर रख के टिप लगा देंगे, ऐसे करके टिप लगा देंगे। ये आंख वाले लोकेशन के ऊपर चिपक गया। अभी इसके ऊपर हल्के हाथों से हम दबाव देंगे, ऐसे करके हम दबाव देंगे। तो ये हमारे आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान करेगा। मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद होने वाले सभी समस्याओं का समाधान ये हमें देता है। राइट, सभी समस्याओं का समाधान हमें ये देता है। मल्टीपल आई डिसऑर्डर को दूर करने में यह सक्षम है। आंख में लालिमा आई हो, आंख में छाले पड़ रहे हो, दर्द हो, आंखों से पानी आ रहा हो या धुंधलापन की शिकायत हो, हम उन चीज़ों के लिए हम इसका प्रयोग कर सकेंगे। नो डाउट हम इस चीज़ का प्रयोग नहीं, देखिए मोतियाबिंद भी ठीक होता है। राइट, एक्यूप्रेशर से मोतियाबिंद भी ठीक होता है विदाउट एनी ऑपरेशन। आप कोई ऑपरेशन नहीं कराएंगे फिर भी मोतियाबिंद ठीक होगा, लेकिन मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए इसके आगे की चीज़ों को जानना पड़ेगा। इससे मोतियाबिंद ठीक नहीं हो सकता। राइट, आईसाइट के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आईसाइट इससे ठीक हो सकता है, आईसाइट के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आंखों से संबंधित समस्या का निदान हम इससे पाएंगे, हम इससे उसको ठीक करेंगे। नो डाउट इसका प्रयोग करके आजमगढ़ के रहने वाले हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह सर, उन्होंने क्या किया था, इसका प्रयोग किया, इसके साथ में थोड़ी बहुत चीज़ों का और प्रयोग किया जो आगे उन्होंने सीखा था, और उन्होंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। मतलब अपने ही शरीर के ऊपर किया था। उनके उनके आँखों की समस्या थी, यानी कि चश्मा लगता था उनको। तो चश्मे उन्होंने खेल खेल में किया, ऐसे उनको बिलीव था नहीं कि हमारे आंखों की रोशनी चली वापस आ जाएगी, चाहे कुछ हो जाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था। लेकिन उन्होंने जस्ट देखने के लिए किया कि सच में यह काम करता है या ऐसे ही मतलब बोलते हैं लोग। उनको बिलीव नहीं था, फिर भी उन्होंने किया, और उन्होंने क्या पाया कि थोड़े ही दिन में उनके आंखों की रोशनी जो है सो वापस आने लगी है। उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि वापस आ रही है। मैं आप लोग को उनका वीडियो दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। उन्होंने एक फीडबैक दिया था। हम्म। अच्छा, सवाल जो आप लोग के हैं ना, थोड़ा सा भी रोक के रखिए, मैं क्लास के बाद में ले लूंगा सवाल। ठीक है, पहले सिलेबस पूरा कर लें, सवाल ले लूंगा मैं, कोई भी सवाल नहीं छोड़ूंगा। ये देखिए। हाँ, तो इन्होंने से है। हम्म, हालांकि इसको मैं देखने को 2008 में मुंबई में देखा था ये चिकित्सा। लेकिन मन में एक शंका बनी थी कि पता नहीं है नहीं होता है। और इस चीज को लेके अगर हम समाज में ट्रीटमेंट देने जाते हैं और कहीं रिजल्ट न आया तो लोग मजाक बनाएंगे। तो समस्या हर व्यक्ति को कुछ न कुछ है। ये सोच के मैं सबसे पहले इसको अपने ऊपर अप्लाई किया। जी जी। मुझे नज़र की दिक्कत थी और मेरे चश्मे का जो नंबर था 1.75 था। तो मैं आपके बताए अनुसार तो जो पीसीएम और आरिकुलर अभी जूस थेरेपी नहीं ले पाया हूँ। जी जी। और ये मुद्रा ये करना शुरू किया तो विद इन वीक या विद इन 10 डेज मुझे कुछ परिवर्तन दिखने लगा था। लेकिन इतना वो सूक्ष्म परिवर्तन था कि मुझे ये लगता था कि नहीं ऐसा अभी कुछ है नहीं, मेरे मन का ये वहम है। लेकिन करीब 15 से 18 दिन बीतते बीतते अब वो 1.75 का मेरा जो चश्मा था वो सर मतलब भारी होने लगा उससे। जी जी। तो एक दिन मैं एक मेडिकल स्टोर पे गया था मेडिसिन लेने। मुझे अच्छी तरह से याद था कि जब वो बिल करता था तो बिल देखने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुझे चश्मे की ये नीचे वाले से देखना पड़ता था यूं सर उठा के। हम्म। उस दिन मैं चश्मा किसी कारणवश
शायद हाथ में नहीं था, और मैं देखा कि मुझे दिख रहा है वो चीज। दिखाई दे रहा है। तो घर पे आके, और ये पुराना वाला चश्मा, हम्म पुराना चश्मा जो घिसा पिटा था 1.5 का, हम्म इसको लगाया तो बहुत फील हुआ। हम्म। तब से मैं ये देखा, फिर चश्मा हटा के, कि वीडियो कॉल, जैसे आपसे मेरी बात हो रही है, वीडियो कॉल आती थी या हम्म किसी के नंबर निकालने होते थे, तो मुझे चश्मा प्रयोग करना पड़ता था। हम्म फिर देखा कि वो चीजें मुझे अभी, जो बहुत बारीक है वो अभी नहीं दिखता है, हम्म लेकिन चीजें, नंबर निकालना, वीडियो कॉल पे बिना चश्मे के बात कर लेना, वो हम्म। सब क्लियर होने लगा। तो अब मेरा उत्साह बढ़ते गया। जी जी जी। तो फिर तो इस प्रकार से इन्होंने अपने चश्मे के नंबर को भी घटाया। और अभी ये खुद इस पैथी को, क्योंकि एलोपैथी का प्रैक्टिस करते हैं, और इन्होंने जब इस चिकित्सा को अपनाया, इस पैथी को अपनाया, तो पूरे तरीके से इन्होंने अपनाया। और पहले इन्होंने सर्टिफिकेट वाला कोर्स किया, फिर इन्होंने डिप्लोमा किया, फिर मास्टर डिप्लोमा किया, और जो है अभी इस चीज़ को अच्छे से मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं। राइट। तो इस प्रकार से हम सभी कर सकते हैं। राइट। हम सभी कर सकते हैं। नहीं, हम लोग कोई मेडिसिन नहीं देते हैं। ठीक है, हम लोग कोई मेडिसिन नहीं देते हैं, विदाउट एनी मेडिसिन हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आंख के ऊपर इस तरह से ट्रीटमेंट देते हुए हम आंखों की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ऐसे ही अब कान का, तो कान कहाँ था? आंख के जस्ट बगल में थोड़ा सा नीचे। और कहाँ देखा था हम लोगों ने? नाखून के, नाखून के जस्ट समानांतर, हमारी काली स्किन और लाइट स्किन के जस्ट बीचों बीच ट्रांसमिशन में ये कान का लोकेशन है। दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। तो कान के बिंदुओं का प्रयोग हम कान के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए इस जिमी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इस जिमी का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे इसके ऊपर रख के हम दबाव दें, तो ये कान से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देगा। हमारे कानों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। यानी कि कान में घंटी बजने की आवाज आना, और साई साई की आवाज आना, शब्द साफ नहीं सुनाई देना, दर्द होना, इन सारी समस्याओं का निदान यह करेगा। इस प्रकार से कान के लिए हम जिम्मी का प्रयोग करेंगे, जिम्मी से दबाव देते हुए हम ट्रीटमेंट देंगे। कान के ऊपर हो गया, नाक के ऊपर हो गया, आंख के ऊपर हो गया। अब बारी आती है मुंह की। राइट। मुंह की। तो मुंह के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करना है? मुंह के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करना है? जस्ट इसी प्रकार से, या कॉपर वाली जिमी या इस जिमी को यहाँ पे रखेंगे, मुंह वाले लोकेशन के ऊपर रखेंगे। जस्ट प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, यही फॉर्मूला 20 12 में करना है। थोड़ा सा दबाव देना है, थोड़ा घुमाना है और उठा लेना है, थोड़ा सा दबाव देना है, घुमाना है, उठा लेना है। यही प्रक्रिया हम करेंगे 20 बार। ये हमारे मुंह से रिलेटेड परेशानियों का समाधान देगा। अभी माउथ अल्सर हो, जीभ में फोड़ा हो गया हो, मुंह में फोड़ा हो गया हो, दांतों में दर्द हो, टूथेक के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ जिन लोगों का मुंह में स्टिफनेस आ जाता है, विशेष करके उन लोगों का जो लोग गुटखा खाते हैं, गुटखा का सेवन करते हैं, और गुटखा जब खाए रहेंगे दिन भर, मुंह वैसे रहेगा, बड़ा अजीब लगता है। बातचीत करने के दौरान भी आऊं 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 करके बात करेंगे, मुंह से गुटखा निकालेंगे नहीं, मुंह छोटा हो जाएगा, और उनको मुंह खोलने में समस्या होती है, खाने पीने में समस्या होती है। ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट हम यदि इस मुंह के स्थान के ऊपर दें, तो धीरे धीरे मुंह का स्टिफनेस जो है खुलने लगेगा, और वो समस्या से वह निजात पाने लगेंगे। तो इस प्रकार से मुंह के ऊपर ट्रीटमेंट देके मुंह से संबंधित समस्याओं का निदान हम लोग पा सकेंगे। ठीक है। मुंह, नाक, आंख, कान, ललाट, फोरहेड। फोरहेड कहाँ है? तो आंख के ऊपर देखा था, है ना? इधर से इस प्रकार से जिम्मी रखना है, दूसरे तरफ से अंगूठा लगाना है, ऐसे करके अंगूठा लगाना है। अब इसके ऊपर हल्के हाथों से दबाव देते हुए हम फोरहेड के स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं। यानी कि हेड, हमारे फोरहेड में स्टिफनेस हो, दर्द हो, उसका निदान हम यहाँ से पा सकेंगे फोरहेड के लिए। ठीक है। फोरहेड के लिए, सिर में भारीपन हो, हेड हेडनेस के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार टॉप अप हेड के लिए, टॉप अप हेड के लिए भी सर के ऊपरी हिस्से में स्टिफनेस हो, दर्द हो, भारीपन हो, हेड हेवीनेस हो, हम उसके लिए अंगूठे के टिप के ऊपर इसको यूं रख के स्टिमुलेट करेंगे। अंगूठे के टिप के ऊपर रख के करना है। इससे हमारे
टॉप अप हेड की समस्याओं का निदान हमें मिलेगा, उसका समाधान हमें मिलेगा। तो इस प्रकार से पूरे माथे के सभी ऑर्गन को देख लिया। बैक ऑफ हेड यानी कि ब्रेन, ब्रेन तो ब्रेन कहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर लगाइए, ऐसा करके हल्के अंगूठा लगाइए, हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देते हुए इसके ऊपर ट्रीटमेंट दीजिए। यह बहुत ही पावरफुल है। और अभी सबको करके देखिए, जिसके पास जिम्मी है, जिम्मी से नहीं है तो पेन से करके देखिए, दर्द होगा। अभी क्यों दर्द होता है, इसका रीजन क्या है? दिन भर काम करते करते हमारी ब्रेन थक चुकी है, राइट? ब्रेन थक चुकी है, इसलिए उसे अब रेस्ट चाहिए, राइट? तो इसलिए भी दर्द करता है। तो इस प्रकार से हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकेंगे ब्रेन से संबंधित समस्या के लिए। तो हेड हो गया हमारा कंप्लीट, राइट? हेड के सभी बिंदुओं के ऊपर ट्रीटमेंट हम लोगों ने दे दिया। क्या यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब देंगे, वाई फॉर यस। क्या यहाँ तक क्लियर है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अभी हम लोगों ने अभी हम लोगों ने हाथ पैर के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया, माथे के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया। अब आते हैं हम लोग गले में, है? गले में, तो गले का कौन सा भाग है? ये वाला भाग गले के लिए है, राइट? ये वाला भाग गले के लिए है। वही टेक्निक जो हम लोगों ने हाथ और पैर में अपनाया था, वही टेक्निक हम लोग यहाँ भी अपना सकते हैं। चार टेक्निक। पहला, कुछ नहीं है तो हाथ से दबाव देकर ट्रीटमेंट दे देंगे स्टिमुलेशन देते हुए। यदि जिम्मी है तो जिम्मी का प्रयोग कर लेंगे, इसको लगा के स्टिमुलेशन दे देंगे, राइट? और सूजोक रिंग है तो हम सूजोक रिंग का प्रयोग कर सकेंगे, सूजोक रिंग इसमें लगा के हल्के हाथों से स्टिमुलेशन दे देना, ठीक है? और चौथा और सबसे प्रभावी, चौथा और सबसे प्रभावी जो है वो है मेथी पट्टी। यही मेथी पट्टी हम यहाँ पर भी लगा सकेंगे। चारों बगल से इसको घुमा के लगा देना है। जिन्होंने मेथी पट्टी बनाया है अवश्य लगा के देखिए, चारों बगल से इसको लगा देंगे, ये यहाँ पे चिपक गया। फिर उसी प्रकार से ये 24 घंटे के लिए यहाँ लगा रहेगा। इसके ऊपर हम 20 बार दबाव देंगे, दिन भर में 3 से 4 बार या 5 बार हम इसके ऊपर दबाव दे सकते हैं। अभी ये ना केवल गले में लगा है, ध्यान से देखें तो इधर भी लगा है। और इधर क्या है, यहां से लेके नीचे रीढ़ की हड्डी, राइट? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर ये साथ के साथ प्रेशर दे रहा है, एक ही साथ, राइट? तो इससे रिजल्ट बढ़ जाता है। यदि हम केवल जिम्मी से यहाँ रगड़ेंगे तो यहाँ तो हम नहीं रगड़ रहे ना, लेकिन इसको लगाया तो दोनों साथ में हो रहा है, राइट? दोनों चीजें साथ में हो रही तो रिजल्ट बढ़ जाता है। गले से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी हो उसके लिए हम इसका प्रयोग करें, चाहे वह फ्रेंजाइटिस हो या फिर टॉन्सिलाइटिस हो या फिर ग्वेटर हो या फिर थायराइड हो, हम सभी चीज के लिए इसका प्रयोग कर सकेंगे। गले में दर्द की समस्या हो उसके लिए हम कर सकते हैं, राइट? तो गले से संबंधित समस्या का निदान यह करेगा ही करेगा, लेकिन उसके अलावा अनेकों बीमारियों को दूर करता है। इसे बोलते हैं मेथी पट्टी एक और काम अनेक। कैसे काम अनेक है, क्या करेगा? हमारे गर्दन के स्टिफनेस को भी दूर करेगा, राइट? जिसका गर्दन अकड़ जाता है, आप देखेंगे उन लोगों को जब अगल बगल देखना होता है पूरा शरीर घुमा के ऐसे देखेंगे, गर्दन घूमता ही नहीं, राइट? ऐसे करके घुमा के देखेंगे। तो गर्दन के स्टिफनेस को दूर करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, गर्दन के दर्द को दूर करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो, माइग्रेन की समस्या हो, हेडेक की समस्या हो, उसमें हम इसका प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ माथे के सभी ऑर्गन में जो भी हम लोगों ने ट्रीटमेंट देखा उसके साथ साथ मेथी पट्टी जरूर लगाए, इससे रिजल्ट जल्दी आएगा, इससे रिजल्ट जल्दी आएगा। इसके साथ में, इसके साथ में हाथों से संबंधित कोई समस्या हो, यानी कि हमारे हाथ के उंगलियों में नमनेस हो, उंगलियों के नसों में खिंचाव हो, या फिर रिस्ट पेन हो, टेनिस एल्बो की समस्या हो, शोल्डर पेन हो, हम सभी चीज़ों के लिए उसका ट्रीटमेंट हम तो देंगे ही, उसके साथ में इसको जरूर लगाएंगे। रिजल्ट बढ़ा देगा, रिजल्ट बढ़ा देगा, रिजल्ट जल्दी आएगा। तो इस प्रकार से हम इतने सभी बीमारियों को दूर करने के लिए केवल इस एक मेथी पट्टी का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ये सर्दी खांसी बुखार में भी लगाया जाता है। कफ कोल्ड फीवर की समस्या हो उसमें भी हम इस मेथी पट्टी का प्रयोग अवश्य करते हैं, उसमें भी बेनिफिट हम सभी को मिलता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं मेथी पट्टी एक काम अनेक, एक जगह पर लगाया अनेकों काम में यह फायदा किया। तो
अभी हम लोगों ने गले से संबंधित समस्याओं का निदान कर लिया है, उसको समझ लिया है। अब आते हैं हम लोग गले से नीचे, यानी कि चेस्ट वाला भाग। राइट, गले से नीचे यानी कि चेस्ट वाला भाग। तो हम लोगों ने कल देखा था चेस्ट में कौन कौन से ऑर्गन है। बेसिकली लंग्स, हार्ट और ब्रेस्ट। इन सभी चीजों के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दो टेक्निक है, कुछ भी नहीं है। हम उंगलियों से दबाव देते हुए ट्रीटमेंट दे सकेंगे, उंगलियों से यूं दबाव देते हुए ट्रीटमेंट दे सकेंगे। उसी प्रकार से यदि हमारे पास जिम्मी है, इस जिम्मी के कांटे वाले भाग का प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में यदि हमें ट्रीटमेंट देना है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे दबा के देख सकते हैं कि कौन से लोकेशन के ऊपर ज्यादा दर्द हो रहा है, हम उसके ऊपर 20 बार प्रेशर दे दें। ऐसे करके हम चेस्ट वाले एरिया में ऐसे करके देख सकते हैं, जहां पर ज्यादा पेन हमें महसूस हो हम उसके ऊपर दबाव दे दें। दूसरा चीज हम क्या कर सकते हैं कि इस कांटे वाले भाग से इसके ऊपर स्टिमुलेशन दे सकते हैं। एक वुडन जिमी और आती है जिसमें केवल कांटा ही कांटा रहता है, कुछ इस प्रकार से हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इसको यहाँ रख के स्टिमुलेशन दे सकते हैं। ठीक है, यदि ये नहीं हो, हमारे पास करेला जिम्मी हो, केवल करेला जिम्मी हो, तो इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं, इससे भी स्टिमुलेशन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से चेस्ट के ऊपर हम लोगों ने ट्रीटमेंट दे दिया। चेस्ट के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दें ये हम लोगों ने देख लिया। अब आता है यहाँ पर पेट, स्प्लीन, पेनक्रियाज, डिओडिनम, लीवर, गाल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उदरगत सारे अंग। एक तो प्रक्रिया यह है कि हम जिम्मी को उठाएं और लोकेशन फाइंड आउट करके जहां पर ज्यादा पेन उसके ऊपर रख के हम दबाव दे दें। एक तो प्रक्रिया ये है। दूसरा यह है कि हम करेला जिम्मी को लें और हाथ में लगाएं और एक साथ सभी के ऊपर स्टिमुलेशन दे दें। तो इस प्रकार से हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी अंगों को टर्न कर सकेंगे, उससे संबंधित परेशानियों को दूर कर सकेंगे। और लीवर, गाल ब्लैडर के साइड में थोड़ा सा इधर हमें ध्यान देते हुए स्टिमुलेशन देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे अंगों को देख लिया, शरीर के सामने के सभी अंगों को देख लिया। क्या यहाँ तक समझ में आ गया है? यदि समझ में आया हो जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आ गया तो। हाँ, ठीक है। अभी हम लोग हाथ के पीछे यानी कि शरीर के पीछे के अंगों को देखेंगे। अच्छा, डाउट है तो भी ले लिया जाएगा सवाल, डोंट बी वरीड। ठीक है, तो हाथ के पीछे के अंग जो अभी हम लोगों ने देखे, रीढ़ की हड्डी, ब्रेन, किडनी, उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे दे। तो ब्रेन के ऊपर तो अभी हम लोगों ने ट्रीटमेंट दे दिया, राइट, यहाँ सीख लिया। रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर भी हम लोगों ने ट्रीटमेंट दे दिया, मेथी पट्टी लगा के ट्रीटमेंट दे दिया, राइट, अभी अभी लगाया था चारों बगल से। तो रीढ़ की हड्डी के सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर ट्रीटमेंट पड़ गया। अभी यहाँ से जो थोरासिक वर्टिब्रा जो बच रहा है उसके ऊपर हम ऑयल लगा के हल्के हाथों से इसको मसाज कर दें तो उससे भी उसके ऊपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि इस जिम्मी का प्रयोग करना। जिम्मी में इस गोल वाले भाग का, ना कि कांटे वाले भाग का। इस भाग का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इधर का स्किन जो है सेंसिटिव होता है। यदि कांटा लगा दिया तो स्वेलिंग हो सकता है, सूजन आ सकता है। इसका प्रयोग करेंगे तो कोई स्वेलिंग नहीं आएगा। यहाँ लगाना है, हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देते हुए ट्रीटमेंट देना, बहुत ज्यादा दबाव देने की आवश्यकता नहीं है। तो रीढ़ की हड्डी के थोरासिक वर्टिब्रा और सर्वाइकल ये देख लिया, थोरासिक और लंबर और सकराल यहाँ पर है। इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए या तो हम जिम्मी के इस भाग का प्रयोग करते हुए दबाव देते हुए लोकेशन फाइंड करके जहां पर ज्यादा परेशानी उसके ऊपर हम दबाव दे दे 20 बार। दूसरा तरीका है मटर के दाने का प्रयोग करना। मटर के दाने का प्रयोग करना, लगभग 10 से 12 मटर का दाना 1 इंच के पेपर टेप में कुछ इस प्रकार से हमें चिपका लेना है। ये देखिए, ऐसे करके चिपका लेना है और इसे रीढ़ की हड्डी वाले लोकेशन के ऊपर यूं रख के, यूं रख के इसको ऐसे करके चिपका देंगे। अभी ये यहाँ पे अच्छे से चिपक जाए और फिर हम इसके ऊपर दिन भर में 4 से 5 बार और वन टाइम में 20 बार इसके ऊपर हम दबाव दें। ये हमारे रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या का निदान करेगा। रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई भी परेशानी है उसको दूर करेगा, यानी कि बैक पेन हो, लंबर पेन हो, कमर में दर्द हो, टेलबोन पेन हो, साइटिका के दर्द हो, नी पेन हो, सभी चीजों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, जिस प्रकार हम लोगों ने माथे के सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए मेथी पट्टी लगाया तो रिजल्ट बढ़ जाएगा,
ऐसे ही घुटने में दर्द है, उसका ट्रीटमेंट देने के साथ साथ यहाँ पर मटर दाना लगा लिया, उसका रिजल्ट बढ़ा देगा। राइट। तो रीढ़ की हड्डी की परेशानियों को दूर करने के लिए मटर का दाना लगा के हम लोगों ने ट्रीटमेंट दे दिया। ऐसे ही अब अंतिम, यानी कि हमारे बॉडी के 70% वर्कलोड को संभालने वाला ऑर्गन, किडनी। राइट। किडनी से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें उपलब्ध करवाया है। राइट। क्या है वो? राजमा। इसका एक नाम किडनी भी है, किडनी बिन। राइट। इसको इस तरह से यदि हम देखें, जस्ट लुक लाइक किडनी, यह किडनी की तरह ही दिखाई देता है। इसी प्रकार से इसको हमारे हाथों के ऊपर लगाना है। जस्ट ये इसको देखे, ये इसको देखे, ये इसको गाली देवे, ये इसको गाली देवे, दोनों के बीच झगड़ा लगाना है। राइट। दोनों के बीच झगड़ा लगाना है, बीच में फायदा उठाना है। चलिए झगड़ा लगाते हैं इसको हाथों में। कैसे? हाफ इंच का पेपर टेप उठाइए। चलिए हाफ इंच का पेपर टिप उठाइए और उसमें ऐसे करके चिपकाइए, ऐसे चिपकाइए, और इसको किडनी वाले लोकेशन के ऊपर लगाना है। जिन लोगों का लग जाए मुझे कैमरे में दिखा देंगे। ऐसे करके किडनी वाले लोकेशन के ऊपर इसको चिपका देना है। ऐसे लग गया या? ठीक है। दूसरे तरफ से दूसरा राजमा, ध्यान रहे दोनों का मुंह आमने सामने रहे, रीढ़ की हड्डी को देखता हुआ रहे। ये देखिए ऐसे करके लग गया। एक इधर से, एक इधर से, दोनों के ऊपर उंगली रख के हल्के हाथों से ऐसे करके दबाव देना है, ऐसे करके दबाव देना है। ये हमारे किडनी से संबंधित समस्याओं का समाधान देगा, किडनी से संबंधित समस्याओं का निदान करेगा। अभी किडनी से संबंधित जो समस्या है उसका निदान तो करेगा ही करेगा, साथ के साथ ये हमारे शरीर में दर्द की समस्या हो उसमें भी फायदा पहुंचाता है। जॉइंट पेन हो या फिर हड्डियों में कहीं पर दर्द हो, बैक पेन हो, उसके लिए भी फायदा करता है। साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत अच्छा फायदा करता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी हम इसका प्रयोग करें, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करेगा। हाँ राजकुमार बत्रा जी, वेरी गुड। और किसी ने लगाया? तो इस प्रकार से किडनी के ऊपर हम ट्रीटमेंट दे सकेंगे। हाँ अनुलाल सर, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। और अनिमा शर्मा जी, हाँ ठीक है, परफेक्ट। और H150, हाँ ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने शरीर के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है हम लोगों ने देख लिया, सीख लिया। रमन कुमार जी, हाँ ठीक है, परफेक्ट है। चलिए, तो अभी हम लोगों ने किडनी को देख लिया, किडनी के ट्रीटमेंट को देख लिया, और शरीर के सभी अंगों के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए ये हम लोगों ने समझ लिया है। तो क्या सभी को समझ में आया? यदि आज भी क्लास में मजा आया हो, जस्ट टाइप IN इन द चैट बॉक्स, IN फॉर इंटरेस्टिंग। हम्म। कितने लोगों को हाँ इंटरेस्टिंग लगा है? हाँ, IN फॉर इंटरेस्टिंग, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अवश्य ही अभी 2 दिन के सत्र में हम लोगों ने इतना तो समझ लिया है कि हमारे शरीर में शुरुआती और प्रारंभिक सभी प्रकार की बीमारियों को इंटरनली हम ठीक कर सकते हैं। उसके लिए हमें बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हम उसे उसी अवस्था में समाप्त कर देंगे, आगे चल के वह क्रॉनिक नहीं बनेगा। राइट। क्रॉनिक नहीं बनेगा। तो जैसा कि कल हमने आप सभी को बताया था कि आने वाले सोमवार से, मंडे से एडवांस एक्यूप्रेशर का नया बैच शुरू हो रहा है, और जिसकी जानकारी मैंने ग्रुप में भी दिया था, और कल सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बता दिया था। तो जस्ट मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मुझे इसके आगे जाना चाहिए। जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में मी लिखेंगे। कितने लोग चाहते हैं? अरे भी, हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्लास में क्या मिलने वाला है, क्या सीखने वाले हैं, उसके बारे में तो हमने जानकारी दे ही दिया था। फिर भी मैं आप सभी को दोबारा से भी बता दूंगा। उसके पहले मैंने बोला था ना कि ओम बिरला सर का जो है वीडियो आप लोग को दिखाऊंगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, आने वाला आज के आज से आने वाला 5वां साल नेचुरोपैथी का ही होगा।
जो लोग नेचुरोपैथी को अपना लेंगे अभी, राइट, आने वाले समय में यह आप अनुभवी चिकित्सक कहे जाएंगे। जी, पैरालिसिस का वीडियो मैंने कल भेजा था ग्रुप में, आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर क्लास के बारे में बता दूंगा, उसके बाद हम लोग सवाल जवाब कर लेंगे। जस्ट 2 मिनट का वीडियो है, पहले हम उसको देख लें, सीख लें, समझ लें, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हम्म। एक्यूप्रेशर एक प्राकृतिक चिकित्सा उपचार पद्धति है। अभी कुछ दिन पहले विश्व नेचुरोपैथी दिवस मनाया था। मेरा भी उस कार्यक्रम में जाने का कार्यक्रम था, लेकिन संयोगवश से मैं नहीं जा पाया। हमारी ये वैकल्पिक उपचार पद्धतियां हमारी चिकित्सा व्यवस्था को समृद्ध बनाती, सुदृढ़ बनाती है। अपनी उपयोगिता और प्राकृतिक अनुकूलता के कारण एक्यूप्रेशर सहित नेचुरोपैथी आज पूरे भारत में, पूरी दुनिया के अंदर में अधिकतम देश इसको स्वीकार कर रहे हैं। मैं कई देशों में गया, मैंने देखा कि किस तरीके से एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा को, योग विज्ञान को वहां के लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, और इस पर दुनिया भर में नए रिसर्च भी हो रहे हैं। मुझे आशा है कि आप सबके प्रयासों से इसको एक दिशा मिलेगी, और जो आधुनिकता का युग है, जिसमें जीवन शैली के कारण कई सारी बीमारियां पैदा हो रही है, मानसिक रोग, अवसाद, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे कई सारे रोग हमारी दिनचर्या में और खान पान के कारण और हमारी जीवन शैली के कारण पैदा हो रहे हैं। लेकिन उसका भी उपयोग और उसका इलाज भी नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में है, एक्यूप्रेशर में है। और इसीलिए ये वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति पूरे देश में पर्याप्त शोध प्रचार रिसर्च के साथ एक प्रशिक्षित मैन पावर उपलब्ध करा रही है, और इसकी आवश्यकता विश्व में बढ़ी है। आज आप चले जाएं, योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, इसके मामले के अंदर आज प्रशिक्षित मैन पावर की दुनिया के अंदर आवश्यकता पैदा होगी। मैं कई देशों में देखा, मैंने कहा वहां योग के टीचरों की डिमांड इतनी पूर्ति नहीं हो पा रही। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अधिकतम देशों ने अपनाया, और उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेज को, उनके अनुभव को उन्होंने अन्य देश के लोगों से साझा किया, इसलिए इसकी विशेषता प्रमाणित बनी है। एक्यूप्रेशर भी इसी तरीके से है। शरीर के कई हिस्सों को हम मेडिसिन के माध्यम से, उनके दबाव के माध्यम से, हमारी जो एक्यूप्रेशर पद्धति से मैंने कई लोगों के बहुत पुराने पुराने दर्द, पुरानी पुरानी बीमारियां, विशेष रूप से कमर की दर्द, पैर का दर्द, गर्दन का दर्द, बहुत सारे जो बीमारियां थी वो एक्यूप्रेशर से ठीक होता हुआ मैंने देखा है। तो कुछ इस प्रकार से इन्होंने अपना वक्तव्य दिया था। एक्यूप्रेशर का एक सम्मेलन हुआ था प्रयागराज में, उस समय ये ऑनलाइन आए थे और उन्होंने ये चीज़ कहा था, राइट। तो अवश्य ही हम सभी को ये चाहिए कि हम अभी इन चीज़ों को शुरू करें, और आने वाले समय में हम इस पैथी के अनुभवी चिकित्सक बने। तो मैं जस्ट एक बार रिमेम्बर करा दे रहा हूँ कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं आने वाले क्लास में। यहाँ पे 5 सब्जेक्ट होंगे, 5 सब्जेक्ट होंगे, इसी के ऊपर बेसिकली चर्चा की जाएगी। पहला है फाउंडेशन। फाउंडेशन में हम लोग 3 चीज सीखेंगे। फाउंडेशन में 3 चीज सीखेंगे। 3 चीज क्या क्या रहेगा? प्राकृतिक चिकित्सक के क्या क्वालिटी होने चाहिए, दूसरा प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर चर्चा होगी, तीसरा हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। ये 3 चीज हम लोग सीखेंगे। दूसरा सब्जेक्ट आता है कि हमारे शरीर को डिटॉक्स कैसे किया जाए। डिटॉक्सिफिकेशन के अनेकों फॉर्मूले हैं, उसमें से जूस थेरेपी, रस चिकित्सा हम लोग सीखेंगे। तीसरा सब्जेक्ट है योग मुद्रा, यानी कि अलग अलग प्रकार के योग मुद्राओं के माध्यम से पंच महाभूतों को संतुलित करने का तरीका। तीसरा सब्जेक्ट आता है अक्यूप्रेशर। अक्यूप्रेशर में हैंड डायग्नोसिस पॉइंट के माध्यम से बीमारियों का कारण पता लगाना और उसका ट्रीटमेंट देना, ये सीखेंगे। बायोक्लॉक गड़बड़ हो गया, जिसको सेट करने के लिए हरेरी पॉइंट, एलिमेंट पॉइंट का प्रयोग हम लोग सीखेंगे। और कर्ण बिंदु चिकित्सा, कानों में
100+ पॉइंट होते हैं जो सभी प्रकार के अक्यूट और क्रॉनिक डिजीज को दूर करने में सक्षम होते हैं। उन बिंदुओं का प्रयोग कैसे किया जाए, हम कैसे बिंदुओं को लोकेट करें और किस प्रकार से बिंदुओं को फाइंड आउट करते हुए हम ट्रीटमेंट दे सकेंगे, प्रोटोकॉल कैसे तैयार किया जाएगा, इन चीज़ों के बारे में विशेष तौर पर चर्चा की गई है। तो ये यह सत्र मंडे टू सैटरडे 6 दिन की शाम को 6 बजे प्रत्येक दिन इसकी क्लास होगी। जो लोग असक्षम हैं, जो लोग शाम के क्लास को अटेंड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए दिन में संडे को, केवल और केवल संडे को दिन में 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच 1 से 1.5 घंटे की प्रत्येक संडे को क्लास दी जाती है। तो इस प्रकार से हम उस दिन Q&A भी करते हैं और बाकी बचे लोगों के लिए रिवीजन भी कराते हैं। तो इस प्रकार से यह क्लास जो है हर एक दिन चलेगा। इसकी सभी जानकारियों को मैंने आप लोगों को बता दिया है, इसके बारे में बता दिया है। इस क्लास को ज्वाइन जब हम करेंगे तो इसके साथ में हमें क्लास को कभी भी लाइव लाइव आके रिपीट करने का चांस, लाइफ टाइम क्लास को आप आके फ्री में रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने के लिए कोई नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, कभी भी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं ली जाती। लाइव क्लास को कभी भी आप रिपीट कर सकते हैं। लाइव क्लास के साथ साथ में प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी दिए जाएंगे, साथ ही साथ ई बुक आप सभी को दिया जाएगा आपके स्टूडेंट पैनल में, जो मल्टीपल लैंग्वेज में है। किसी भी लैंग्वेज में आप इसको पढ़ सकते हैं। क्लास कंप्लीट होने के बाद इसका सर्टिफिकेट, मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन करते ही आपका आइडेंटिटी कार्ड, ये सभी चीज प्रोवाइड कराया जाएगा। साप्ताहिक Q&A सेशन मिलेगा, कम्युनिटी का बना बनाया बेनिफिट मिलेगा। इसमें सभी प्रकार के डॉक्टर मिलेंगे आपको, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है और नेचुरोपैथिस्ट है, योगा टीचर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वेलनेस कोचेज है, सभी प्रकार के थेरेपिस्ट है, सभी लोग हैं उसमें। कभी भी किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी आती है तो यहाँ से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। कुछ बने बनाए प्रोटोकॉल प्रोवाइड कराए जाते हैं जिससे आप प्रैक्टिस में अपना अनुभव और बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। ये क्लास 6 दिन की रहेगी। ड्यूरेशन 1 मंथ का है, 1 महीने में क्लास को कंप्लीट करना है। कभी भी क्लास को आप आके लाइफ टाइम रिपीट कर सकेंगे। इसकी एक्चुअली कॉस्टिंग जैसा कि मैंने कल बताया था लगभग 17,000 के आसपास आती है, लेकिन संस्था ने इसे बहुत कम फी में आप सभी के लिए उपलब्ध करवाया, जस्ट 4,999। और उसमें भी इस बैच तक के लिए 2,000 का डिस्काउंट है, 2,000 का डिस्काउंट है, राइट, 2,000 का डिस्काउंट है। तो जिन लोगों को बुक करना है, जिन लोगों को आगे का क्लास करना है, जो लोग इसमें कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इस बारकोड का प्रयोग करिए, इस नंबर का प्रयोग करिए। इस बारकोड को स्कैन करके डायरेक्टली आप पे कर सकते हैं। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, इसका भी प्रयोग करते हुए आप भुगतान कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों को बता दिया है। जिन लोगों को पेमेंट लिंक चाहिए, मैं पेमेंट लिंक भी आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। अभी किन्हीं का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करेंगे, प्रश्नों को ले लेने के बाद और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जानेंगे किस प्रकार से किडनी को डिटॉक्स किया जाए। मैं दोबारा से बारकोड शो कर देता हूँ, इधर मैं प्रश्न भी आप सभी का ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, बोलिए लोकेश उपाध्याय सर। जी, अनम्यूट कर लीजिए, हाँ बताइए। सर पूछना था ये यूट्रस के लिए क्या पॉइंट रहेगा? यूट्रस क्या हो रहा है? यूट्रस यूट्रस जो होता है उसके लिए क्या, ठीक करने के लिए क्या पॉइंट है? देखिए, सिंगल पॉइंट नहीं है। क्रॉनिक डिजीज को हम किसी भी सिंगल पॉइंट से नहीं ठीक कर सकेंगे। ये पहले हम अपने दिमाग में बैठा लें, क्योंकि हमारे दिमाग में कभी कभी ये चलता है कि हमें एक पॉइंट मिल जाएगा और हम क्रॉनिक डिजीज को दूर कर देंगे। नहीं, इट्स अ प्रोसेस, यह प्रक्रिया है। पूरा प्रक्रिया यदि हम फॉलो करेंगे तो अवश्य ही यूट्रस का किसी प्रकार के क्रॉनिक डिजीज को हम दूर कर सकेंगे। फिर भी यूट्रस की समस्याओं के लिए जो भी हम लोगों ने सीखा है उसमें से यहाँ पर दबाव दीजिएगा, इस जगह पर। यहाँ अंगूठा लगाया है और इधर उंगली लगाया है, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा आराम मिलेगा। पूरी तरह से ठीक करने के लिए नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करिए,
पूरा प्रोटोकॉल सीखिए, अच्छे से सीख के और फिर जो है हम उसको ट्रीटमेंट दे सकें। अभी जो हम लोगों ने सीखा है ये 3 दिन में, अभी जो आज कल भी हम लोग बातचीत करेंगे बीमारियों के ऊपर, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है, ठीक है। यह प्राइमरी ट्रीटमेंट है, नो डाउट। यह भी किसी भी अक्यूट डिजीज को पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम है, उसके लिए हमें आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब क्रॉनिक हो, लंबे समय से हो, या किसी अन्य प्रकार की, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और सीखना पड़ेगा, ठीक है, एटलीस्ट एडवांस लेवल का। उसके बाद आप नहीं जाएंगे, कोई इशू नहीं, लेकिन एटलीस्ट वहाँ तक हमें ज़रूर जानना चाहिए, ठीक है। ओके। हाँ जी। जी, अनिमा शर्मा जी। हेलो सर। जी जी। हाँ, जो हमारा ये रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच की जो लाइन है वो हमारा वर्टिब्रा जो है हमारा सेक्रल का और लंबर वगैरह का ना। तो सर ये जैसे हमारी बॉडी को हमने ऐसे करके देखा कि ये पैर है हमारा, तो हाँ, ये एरिया में किडनी होना चाहिए था। मतलब लॉजिकली मैं बोल रही हूँ कि ये एरिया में किडनी होना चाहिए था, बट यहाँ पे आपने बताया, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि अपर पार्ट इस साइड होगा या लोअर पार्ट अपर नहीं पार्ट नहीं, इस ये साइड होगा। ये जो है ये लोअर पार्ट है ना। ये नीचे जो हाँ, है उंगली की तो तरफ, ये ये लोअर पार्ट हो गया। हाँ ये स्पाइन का, लोअर पार्ट लेकिन हो हम अपर पार्ट को यहाँ देख रहे हैं ना, जो हमारे स्पाइन यहाँ से, ये जो दोनों आपके बीच की उंगली की ये दोनों जो उठा हुआ भाग दिख रहा है ना, ये समझ लीजिए हाँ आपका हिप है, हिप है, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, यहाँ से रीढ़ की हड्डी इधर आई, अब जो है सो यहाँ से घूम के फिर क्या हुआ, अंगूठे में, अंगूठे में इधर है। ओके हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है इसीलिए सर। लोकेशन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ठीक है सर, अब समझ गया हाँ। ठीक है जी, बहुत अच्छा सवाल। थैंक यू सर। और जी वेलकम। जी सुनील सर, सुनील जैन सर। हेलो, जी नमस्ते सर। जी जी नमस्ते। ये एक्यूप्रेशर कौनते इसमें नहीं करना चाहिए, या खाने के कब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, खाने के तुरंत बाद? देखिए, थोड़ा खाने के एटलीस्ट जो है खाने का हम लोग डिफरेंस रखते हैं, 1 से 1.5 घंटे का डिफरेंस, जी, पहले या बाद में। बाद में। जैसे हाँ, 1.5 घंटे पहले खाया है तो थेरेपी ले सकता है, और थेरेपी लेने के 1.5 घंटे के बाद वो खा सकता है, ऐसा, ठीक है। बाकी जी, सभी को दे सकते हैं अपन, छोटे बच्चे से बड़े तक। सभी को दे सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने सीखा है वो सभी को दे सकते हैं, बेसिकली प्रेगनेंसी में और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान थेरेपी नहीं देते। और साथ ही नहीं साथ, थे। हाँ साथ ही साथ कोई दारू पी के आ गया, चढ़ा के आ गया, तो उसके ऊपर हम्म, थेरेपी क्या देंगे हम लोग, है ना। तो ये 3 जगह पे थेरेपी नहीं होती, बाकी जगह पे थेरेपी होती है, ठीक है। तो इसमें सीड वगैरह का भी प्रयोग नहीं कर सकते हाँ कर सकते हैं ना, सीट का प्रेगनेंसी में प्रयोग कर, वगैरह? हाँ कर सकते हैं ना। कर सकते हैं। हाँ, जैसे दूसरा एक सीट का तो प्रश्न भी, था कि मेरे को भूख हम्म, लगती नहीं और प्यास भी लगती नहीं है। अच्छा, आपका ऐसा मुझे लग रहा है आपका दिन में। मेडिकल है शायद, हाँ, जी जी पीछे, हाँ हाँ। तो जी। आप प्रेशर का प्रैक्टिस पहले से कर रहे हैं या फिर नहीं? नहीं, मैं पेन पे खाया ज्यादा काम कर रहा हूँ, पेन रिलीफ अच्छा पे। उसमें अच्छा, अच्छा रिजल्ट, काउंटर पे 2-4 पेशेंट रोज के फ्री में रिपेयर करते हैं। अरे वाह, बहुत ऐसा, अच्छा, तो उसमें सेवा बहुत देते अच्छा, दो चार जी जी चार जरूर, 5 साल से। लेकिन मेरा ज्यादा पेन पे ज्यादा है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बॉडी एक्ट, ठीक है सर से पैर ठीक है, तक जो भी दर्द है वो तो हम्म, उसमें अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बहुत अच्छा बहुत उसमें अच्छा। जरा जी प्रेशर पेन वगैरह जरूर भी इस चीज़ का वापरता हूँ। प्रयोग करिए, लोगों को अवेयर कराइए, ठीक है। और हम्म, लोगों को इसके प्रति जागृत करिए। लोग धीरे धीरे जब ठीक होंगे, लोग जो है, हाँ अवश्य इसके ऊपर विश्वास करेंगे, है ना। बहुत अच्छा, ठीक है नहीं, रोज जी, 4-5 पेशेंट पे करते हैं तो। बहुत बहुत अच्छा और बहुत अच्छा। अच्छा रिजल्ट आ रहा है उसका तुरंत। 5-10 मिनट के ट्रीटमेंट में 80-90% उनको रिजल्ट आता है। अरे वाह, ऐसा तो इसीलिए इसीलिए बहुत मैं खास। कहता हूँ कि जरूर हर किसी को जो है इसकी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी पद्धति है कि हर घर में एटलीस्ट कम से कम एडवांस लेवल तक का होना चाहिए, कि हम किसी भी तरह के अक्यूट और क्रोनिक डिजीज को कैसे हम घर में मैनेज कर सकें। हर किसी के लिए पॉसिबल थोड़ी ना कि हम जगह जगह पर जाकर थेरेपी ले सकेंगे। आप देखिए, नहीं किसी को 2 टाइम थेरेपी देने की आवश्यकता है, क्या वो 2 बार जाके थेरेपी सेंटर में थेरेपी ले सकेगा? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यदि घर नहीं। में कोई जाना है, घर में कोई सीखा है, तो वो 2 बार आसानी से दे सकता है। बहुत अच्छा, जी अच्छा काम कर रहे हैं आप। सर, ये ठीक है। का जरा बताइए ना,
भूख बिल्कुल भी हाँ, लगता नहीं, भूख बिल्कुल भी भूख लगता लगने के नहीं लिए, है। हाँ, भूख लगने के लिए देखिए, क्या एक तो भूख लगने के लिए फास्टिंग भी हम करता हूँ, लवणाद्रक का, बहुत दिन, मैं, मेरा दिन दिन भर मेरी का बात सुन, फास्ट भी रहता है, 36 घंटे का भी फास्ट रहता हाँ, है। नहीं पानी भी नहीं, नहीं मैं पीता मेरी हूँ, खाना भी नहीं खाता हूँ, तो भूख भी लगता नहीं वैसे कुछ मेरे को। हाँ, नहीं मेरी बात सुन लीजिए। जी। अभी जो है लवणाद्रक का प्रयोग करिए, यानी कि हाँ। नमक और अदरक के पानी का, वो भूख बढ़ाएगा। अच्छा। और हाँ, और जी। इस उंगली में, मिडिल फिंगर में, सेकंड जॉइंट के ऊपर भूख बढ़ाने का बिंदु होता है यहाँ पर, इसके अच्छा। ऊपर प्रेशर दीजिएगा तो भूख जो है आपका नियंत्रित होगा। ठीक है, दोनों यहाँ उंगली पर, में ना? हाँ, दोनों मिडिल फिंगर में, ठीक है, यहाँ अच्छा। पर, तो इससे भूख जी। बढ़ेगा। ठीक है जी। जी सर, और ये अदरक और नमक का पानी कब लेना चाहिए? अदरक और वो तो आप दिन भर में कभी भी ले सकते हैं। कभी भी ले सकते हैं। जी हाँ, सर। एक गिलास पानी रोज पीजिए, वो भूख बढ़ाएगा। ठीक है जी सर, धन्यवाद सर। जी। सर। जी जी, बोलिए, फिर से म्यूट हो गया आपका, तो बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। सर, ये जो हम सर्जिकल टेप लगाएंगे ना उंगलियों में, हम्म आ, ये सपोज किसी का डिस्क बल्ज है अगर, तो हम वहां पे हम्म क्या 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे सर्जिकल टेप लगा के? हाँ, छोड़ सकते हैं। और ऐसे हम स्टिमुलेट करेंगे 20 बार ना, 20 मिनट्स, सॉरी 20 टाइम्स। हाँ, 20 टाइम्स, 20 बार। स्टिमुलेट करके वैसे छोड़ देंगे 24 आवर्स के लिए, राइट? हाँ हाँ, बिल्कुल। सर, ये ठीक है, डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम जो सॉल्व होता है, कि बहुत पेशेंट है मेरे जिनको डिस्क बल्ज है एक्चुअली, इसका किसी का सर्वाइकल देखिए में है, डिस्क किसी का बल्ज, हाँ, cervical में। डिस्क बल्ज एक क्रॉनिक डिजीज है। फिलहाल जो अभी हम लोगों ने देखा है ना, वो, हम्म। उससे उनको आराम मिलेगा। पूरी तरह से हम्म। ठीक करने के लिए बाकी चीज़ों का भी प्रयोग करना पड़ेगा। डिस्क बल्ज ओके पूरी सर। तरह से ठीक होता है, हाँ, पूरी तरह से। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी डिस्क मच सर। बल्ज हुआ है किस कारण, ये भी जानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हर तो किसी चीज़ का पोस्चर, कोई ना कोई कारण होता है। ठीक सर है। पोस्चर ही एक्चुअली कारण है सर, एक्चुअली लाइफ स्टाइल ऐसा है कि पोस्चर काफी बिगड़ा हुआ है सर। ये लाइफस्टाइल तो है ही, लेकिन केवल और केवल पोस्चर ही नहीं होता, कुछ और भी कारण रहता है। उसकी ओके। चर्चा हम लोग करेंगे आने वाले क्लास में। ठीक है ठीक है जी। सर, ओके सर, हाँ जी। थैंक यू। जी, सुमन पंडित जी, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते, कैसे हैं? सर, मैं ठीक है। ठीक हूँ सर। हाँ जी, हाँ हाँ जी। सर, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? क्लास की रिकॉर्डिंग तो ये यूट्यूब में जाएगी, लेकिन इसका रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, वहां से देख लीजिए। हाँ, सब डीएमएम ठीक। में भेजेंगे सर? हाँ, कौन से ग्रुप में भेजेंगे सर? डीएम वाले में भेज दूंगा। ठीक ठीक है। है सर, ओके सर, हाँ, ओके। डीएम वाले में भेज दूंगा। आप जी थोड़ा जी। अपना फीडबैक दीजिए, कहाँ से हैं, आपने कैसे कैसे अपने आप को ठीक किया, बताइए लोगों को। सर, मैं यूपी से हूँ, मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर, दिल्ली एनसीआर। जी, क्या मेरे को भी अनुभव रहा आपका हाँ, क्या मेरा बीमारी था, अनुभव क्या अनुभव मेरा रहा, है ना? अनुभव बहुत अच्छा रहा सर। आपने मैं घर बैठे चिकित्सक बना दिया, सबसे अच्छा तो यही रहा सर। घर बैठे चिकित्सक बन गए हम। और मेरे को माइग्रेन की बहुत प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई है मेरी। जी, यूट्रस में प्रॉब्लम थी, वो भी हो रही है धीरे धीरे ठीक सर। बहुत डॉक्टर अच्छा। ने तो हमें ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, लेकिन जी जी आपके आशीर्वाद से, आपकी मेहनत से, जो भी आपने सिखाया वो सब किया हमने सर। जी जी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अवश्य पूरी तरह से स्वस्थ होइए। ठीक है, ठीक है ओके जी। सर। हाँ, जी जी, सुनील जी, देखिए दिया अनम्यूट का ऑप्शन, हाँ बोलिए। सर जी, अपना खांसी के लिए कैसा है? खांसी, खांसी के लिए अभी बताया था ना, सर्दी खांसी के लिए जो पॉइंट है यहाँ पे मेथी पट्टी लगाते हैं, उसमें कवर हो जाता है। ठीक है, मेथी मेथी उसमें पट्टी कवर, लगा के हाँ हाँ स्टिकिंग पे ना, हाँ, स्टिकिंग पे मेथी लगा के वो पट्टी लगा देना थंब पे। बस चारों बगल से, हाँ चारों बगल से। बराबर। तो खांसी बंद हो जाएंगी सर, कफ वगैरह? देखिए, अक्यूट होगा तो वो तो चला ही जाएगा, क्रॉनिक होगा, हाँ, पहले से भी होता रहा, मतलब हो रहा होगा, तो उसमें थोड़ा समस्या होता है। उसमें हो सकता है ये बराबर ठीक ना कर पाए, हाँ। हाँ, उसमें काढ़ा वाढ़ा दीजिए और इसके साथ में इस चीज़ को भी करिए, उसमें लाभ मिलेगा। ठीक है। बराबर, थैंक यू सर। जी जी।
थोड़ा सा थेरेपी कितने दिन करनी होती है, एक्यूरेसी कितना %? देखिए, ये डिपेंड करता है थेरेपिस्ट के ऊपर कि आप कितने अच्छे से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, प्रोटोकॉल कैसे बना रहे हैं। यदि प्रोटोकॉल आपने अच्छे से बनाया है तो 100% एक्यूरेसी है और बहुत ही इफेक्टिव होता है। ठीक है अखिल उपाध्याय जी, आज का वीडियो रिकॉर्डिंग ग्रुप में चला जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, तो अभी जिन लोगों ने इनरोल कर लिया है बहुत अच्छा, जो लोग करने वाले हैं जैसा कि मैंने बताया कि केवल और केवल पहले पहले 10 स्टूडेंट को ये एक्यूप्रेशर का किट और फिजिकल बुक यानी कि प्रिंटेड पीडीएफ मटेरियल ये सभी कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। जिन लोगों ने किया है वेल एंड गुड, जिन लोगों ने नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यह अब बंद किया जाएगा। राइट, ये नहीं मिलेगा फिर आने वाले समय में ये नहीं मिलेगा, इसका फी जो है इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, फी बढ़ने वाला है इसी बैच तक के लिए फी है, आगे वाले बैच में कोई ये नहीं बोले कि सर फी क्यों बढ़ा दिया। राइट, तो जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छा, जो लोग करने वाले हैं जल्दी से करके स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे प्रोवाइड कर देंगे। ये जो नंबर है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब कुछ इसमें अवेलेबल है, इसी पे आप अपना स्क्रीनशॉट मुझे भेज देंगे। कर सकते हैं, आपका जो टाइम फिक्स नहीं है चलेगा। सुनील कुमार यादव जी अनम्यूट करिए, कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। डिफेंस से बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, अपने यहाँ आर्मी से भी लोग हैं। जी बोलिए। सर यही इशू था, मैंने अभी सोचा कि आप रिकॉर्ड नहीं दोगे, रिकॉर्डेड क्लास नहीं नहीं, क्यों बस। नहीं दूंगा, एकदम क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। जितने भी क्लास होते हैं सबके रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाता है, साथ ही साथ इसका ई बुक है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, Q&A सेशन है। जब भी समय मिले आप आके क्लास को अटेंड करिए। आपने एक बार ज्वाइन कर लिया आप हमारे हो गए, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, भले आप छोड़ के चले जाएं वो अलग बात है। ठीक है, तो आप कभी भी क्लास को आके रिपीट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। थैंक यू। जी वेलकम। और किन का प्रश्न है? विजय मिकलानी जी, देखिए दिया आपको ऑप्शन। हम्म, नमस्कार जी। जी जी नमस्कार। शोल्डर के लिए क्या रहेगा? शोल्डर फ्रोजन हो जाता शोल्डर के है। लिए ये वाला जो स्थान है इसके ऊपर हम ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, यहाँ पर ट्रीटमेंट देंगे तो शोल्डर में ये बहुत ही इफेक्टिव है। साथ ही यदि जो है क्रॉनिक होगा तो थोड़ा सा समस्या है, लेकिन अक्यूट होगा तो ये चला जाएगा इसी से। ठीक है, इसके ठीक। ऊपर ट्रीटमेंट दीजिए। अच्छा सर जी, जो आपने 6 डेज का प्रोग्राम रखा है, हाँ फिर मान लो बीच में किसी दिन मान लो मिस हो जाता है, हाँ, फिर क्या होगा? लाइव आके रिपीट कर लीजिए दोबारा से, आप जितनी बार चाहें क्लास को रिपीट कर सकते हैं। जैसे अच्छा। आज आपने क्लास को ज्वाइन कर लिया, पता चला कि हाँ जो जी, है हाँ जी। आपको मंडे से कुछ काम आ गया, आप मंडे को नहीं कर पाए, पूरा वीक काम आ गया नहीं कर पाए, तो ठीक क्या है। हो जाएगा, उससे नेक्स्ट वीक कर लेंगे। राइट, अच्छा, क्लास को कभी भी आप तो रिपीट करिए, ये रेगुलर चलता रहेगा? रेगुलर चलता रहेगा, क्लास को आप कभी भी आके रिपीट कर सकते हैं। ठीक है जी, मतलब ये केवल 6 डेज के लिए मिलेगा या एक्स्ट्रा भी? लाइफ टाइम के लिए। ठीक है। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए ठीक। कभी भी क्लास को रिपीट करिए। आपको जो स्टूडेंट पैनल दिया जाएगा उसमें वीडियो, ई बुक, वो भी सब आपको लाइफ टाइम के लिए ही दिया जाएगा। ठीक है ठीक है। ठीक। जी। और किन का प्रश्न है? अनिमा शर्मा जी, और कुछ पूछना है आपको? हाँ, लीजिए अनम्यूट करिए। सर यहाँ पे ना आप हमारे हाथ में जो जॉइंट है यहाँ पे लास्ट वाला जॉइंट, हम्म, ये जो जॉइंट है ये फ्रंट में ऊपर है, लेकिन बैक में जो उभरा वाला पार्ट है वहां जब मोड़ रहे हैं तो एक्चुअल जॉइंट वहां पता चल रहा है। तो सर हम शोल्डर हम्म। के लिए किसको मतलब माने देने के लिए वो मतलब प्रेशर बैक साइड में? देखिए सर, हाँ देखिए हमारा हाथ का जो बनावट है ना ऐसे ही रहेगा। आप जब ऐसे करेंगे तो आर्म पिट हाँ कहीं है, शोल्डर जॉइंट कहीं है ना? हाँ जी, तो उसी प्रकार यहाँ से ये भी और यहाँ। है ना, उसी प्रकार से ये भी है, जॉइंट इधर है लेकिन जो है ऊपर से हम्म, जॉइंट देखें तो यहाँ मिलता है। ठीक है, तो तो इधर जो हमें हम हाँ ऊपर से सर एक हमें देना है। हम ऊपर देंगे ना यहाँ पे इस वाले इस हड्डी जो उभरी बिल्कुल हुई है। बिल्कुल बिल्कुल ओके बिल्कुल। हम्म, ठीक ओके है, ठीक है सर। बहुत अच्छा। रमन कुमार जी, जी बताएं। जी सर, हेयर फॉल के लिए जी, क्या करूं?
हेयर फॉल के लिए कौन सा हेयर पॉइंट फॉल होगा? के लिए देखिए, हेयर फॉल के लिए कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट नहीं है, लेकिन उसके लिए जी कुछ योग मुद्रा है, कान के कुछ जी बिंदु रहेंगे, कुछ डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस रहेगा, और भृंगराज तेल का प्रयोग करिए। ठीक है, भृंगराज तेल बहुत ही इफेक्टिव होता है हेयर फॉल में। तो जी बाकी चीज़ों को तो हम लोग आने वाले क्लास में सीखेंगे, लेकिन अभी जो आप कर सकते हैं वो किडनी डिटॉक्स कर सकते हैं। किडनी डिटॉक्स करने के लिए भी मैं बताने वाला हूँ, और भृंगराज तेल का प्रयोग करिए। ठीक है जी। जी। जी सूरज बालीराम जी, आइए। हेलो जी बताइए। सर, सब ठीक मैं ठाक है? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर रहा था। हम्म। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर रहा था अभी। हाँ हाँ। तो मेरी 31 बैच है। उधर ऑप्शन दिखा रहा है 47 तक ही। 45। हाँ, तो क्या 45 करूँ? से शुरू। हाँ, आप 45 में रजिस्टर कर लीजिए, नो इशू। हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक है, ओके सर। सब ठीक ठाक है। ओके, ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ, और हरी सिंह बेदा जी हरी सिंह जी, देखिए अनम्यूट का ऑप्शन मिला होगा आपको। तो मुझे लगता है कि सभी के सवालों का जवाब मिल चुका है। जी बताएं। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैंने पहले 3 दिन का कोर्स पहले किया था सर, उसका सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया सर। तो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, उसका प्रोसेस मैं दोबारा से भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसको अभी देख लीजिएगा, कल के क्लास में बताऊंगा। ठीक है, और उसको रजिस्टर कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है जी। स्किन प्रॉब्लम, देखिए बीमारी के ऊपर हम लोग कल बातचीत करेंगे। प्री क्लास है क्या? हाँ, प्री क्लास ये 3 दिन का है। उसके आगे का करेंगे तो देने पे करने की आवश्यकता है। 3 दिन का फ्री क्लास हमेशा चलता है, आप वो हमेशा फ्री में ही रहेगा, उसके लिए कुछ पे करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मोटापे के लिए कल बातचीत करेंगे। कल के क्लास का टाइम क्या है? सेम समय रहेगा, सेम लिंक रहेगा। थर्ड डे क्लास पे, हाँ कल बताऊंगा मैं पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, ऑफलाइन क्लास कैसे होगा सर। पहले ऑनलाइन कर लीजिए, फिर ऑफलाइन करिए, है ना, क्योंकि थ्योरी कंप्लीट किए हुए रहेंगे तो आप जो है ऑफलाइन क्लास में चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो जिन लोगों ने कर लिया, वेरी गुड। जो लोग करने वाले हैं जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि किट केवल और केवल 10 लोगों के लिए है। ठीक है, और मुझे लगता है कि उसमें हाँ 3-4 लोगों का आ चुका है, 5-6 लोगों के लिए और बचा हुआ है। जो लोग जल्दी से करेंगे उनको मिल जाएगा। ठीक है, इनरोलमेंट अभी जारी है। मैं स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूँ, और जिन लोगों को करना रहेगा डिटेल मैंने दे दिया है, इसी डिटेल के ऊपर आपको भुगतान करने की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने पेमेंट लिंक दोबारा से शेयर कर दिया, इसके ऊपर भी आप जाके भुगतान कर सकते हैं। तो किडनी को कैसे डिटॉक्स करें? किडनी को डिटॉक्स करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अपनाना है? किडनी को डिटॉक्स करने के लिए, किडनी को नेचुरल तरीके से हम डिटॉक्स कैसे करेंगे सर? ओनली किट, तो किट केवल खरीदना हो तो आप, मैं एक नंबर दे रहा हूँ, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। 9234200121, केवल किट लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों के पास कंप्लीट भुगतान नहीं है ना, वो लोग 1000 पे करके भी आप सीट को ब्लॉक कर सकते हैं, अपने सीट को ब्लॉक कर सकते हैं। बाकी पेमेंट आप 1-2 दिन में पे कर देंगे, चलेगा। जिन लोगों के पास कंप्लीट पेमेंट नहीं है, वो लोग सीट को ब्लॉक करने के लिए 1000 भुगतान कर लीजिए, अपना सीट ब्लॉक कर लीजिए। ठीक है, ठीक है नवाब अली जी, आपका मैसेज देख लिया। ठीक है, किडनी को नेचुरल तरीके से डिटॉक्स करने के लिए 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल को लेना है। अच्छे से समझ लेना है मैं क्या बता रहा हूँ। प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल को लेना है। ऐसे भुट्टे का बाल जो पेड़ में लगे लगे भुट्टे में ही सूख गया हो, नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क, ऐसा सिल्क हो जो नेचुरल तरीके से सूखा हुआ हो। अभी 50 ग्राम सिल्क को 4 लीटर पानी में 4 लीटर पानी में लगभग 40 to 45 मिनट्स लो फ्लेम में उबालेंगे। लो फ्लेम में उबालेंगे। अभी इस पानी का प्रयोग हमें दिन भर में इसको पी के खत्म करना है। पानी लगभग जो है 3 से 3.5 लीटर बच जाएगा, इस पानी को दिन भर में पी के खत्म करना है। ये हमारे किडनी को नेचुरल तरीके से डिटॉक्स करता है, नेचुरल तरीके से डिटॉक्स करता है, किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। और इवन यदि इसका तरीके से प्रयोग किया जाए,
यह हमारे क्रिएटिनिन लेवल को भी घटाएगा, किडनी डायलिसिस को भी रोकेगा, बहुत ही सारे बीमारियों से यह बचाता है। इवन जिन लोगों को जॉइंट पेन की शिकायत रहती है ना, उन लोगों को भी किडनी डिटॉक्स करवाना चाहिए। हम यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इस किडनी डिटॉक्स का फॉर्मूला महीने में 1 दिन भी यदि हम कर लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, किडनी से संबंधित समस्याएं हमें नहीं आएगी। तो ये किडनी को कैसे डिटॉक्स करें, ये मैंने आप सभी को बता दिया है। कॉर्न 50 ग्राम, 50 ग्राम, 50 ग्राम लेना है, ठीक है जी। 50 ग्राम लेना है, 50 ग्राम में 4 लीटर पानी में उसे बॉईल करना है, ठीक है। तो अगेन जो लोग भुगतान कर चुके हैं मुझे इस नंबर पर स्क्रीनशॉट जरूर भेजें। जो लोग करने वाले हैं इस बारकोड का इस्तेमाल करिए। मैं 1 मिनट के लिए इसको ऑन रखूंगा, फिर इसे बंद किया जाएगा। जो लोग करने वाले हैं जल्दी से कर लीजिए। जिनके पास कंप्लीट पेमेंट नहीं है कोई बात नहीं, हो सकता है ना हो, आप 1000 पे करिए, रेस्ट अमाउंट आप 1-2 दिन में पे कर दीजिएगा, चलेगा, नो इशू, ठीक है। तो ये नंबर है, गूगल पे, फ़ोन पे सब कुछ इसमें अवेलेबल है, इसका प्रयोग करिए और आप इसमें हमें जो है अपना स्क्रीनशॉट इसी नंबर में भेजेंगे, ठीक है। फैटी लीवर के लिए, फैटी लीवर में ये काम नहीं करेगा अनुभव जी। फैटी लीवर के लिए दूसरा डिटॉक्स होता है ना, नो डाउट। हमारे शरीर में समस्या चाहे कुछ भी हो, किडनी डिटॉक्स जरूर करना चाहिए, इसीलिए मैंने किडनी के बारे में बताया। एटलीस्ट ये हमें जरूर पता होना चाहिए। किडनी डिटॉक्स यदि हम करेंगे तो बहुत सारे समस्याओं से समाधान। कितने टाइम के लिए? 40 to 45 मिनट, 40 से 45 मिनट तक के लिए हम बॉईल करेंगे, 40 से 45 मिनट तक के लिए ही हम उबालेंगे, ठीक है। पानी लगभग 3 से 3.5 लीटर बच जाता है, हम उस पानी को दिन भर में पी के ख़त्म करेंगे। तो सभी प्रक्रिया को बता दिया, सभी चीज़ों की जानकारी दे दी है। जिन लोगों ने इनरोल किया वेल एंड गुड, जो लोग करने वाले हैं उन सभी के लिए यही नंबर है, इसी नंबर पे आपको भुगतान करके इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भी भेजना है। तो अभी मैं स्क्रीन को करता हूँ ऑफ। जो लोग करने वाले हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बाकायदा इसकी जानकारी आपको ग्रुप में भी दे दी जाएगी। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में। कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कल केवल और केवल बीमारियों के ऊपर बातचीत किया जाएगा। कौन सी बीमारी के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दें, इसी के ऊपर कल हम लोग बातचीत करेंगे। सेम समय रहेगा और सेम लिंक रहेगा। तो अगेन सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में।